नमस्कार साथियों। क्या आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या गाढ़ा पीला या हरा डिस्चार्ज आता है? क्या आपको बंद कमरे में घुटन महसूस होती है और खुली हवा में अच्छा महसूस होता है? क्या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं? अगर इन सारे सवालों में से ज़्यादातर सवालों का जवाब अगर आपका हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की सबसे जेंटल मेडिसिन्स में से एक पल्साटिला के बारे में। लेकिन याद रखिए कि हर कोल्ड, हर कफ और हर पीरियड प्रॉब्लम में पल्साटिला नहीं दी जाती। होम्योपैथिक में मेडिसिन बीमारी देखकर नहीं बल्कि पेशेंट की कंप्लीट सिम्टम्स पिक्चर को देखकर सिलेक्ट की जाती है। तो चलिए आसान भाषा में पल्साटिला को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इलियास भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी होम्यो क्लासेस। अगर आप होम्योपैथिक सीखना चाहते हैं और मेडिसिन्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पल्साटिला क्या है, किन पेशेंट्स में ये मेडिसिन दी जाती है, इसके मेन जो सिम्टम्स क्या हैं, किन प्रॉब्लम्स में होम्योपैथिक डॉक्टर इस दवा के ऊपर विचार करते हैं और किन लोगों में ये मेडिसिन बिल्कुल फिट नहीं बैठती, किस में ये फिट बैठती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पल्साटिला होम्योपैथी की एक बहुत फेमस मेडिसिन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान कोल्ड या कफ नहीं बल्कि पेशेंट की नेचर है। याद रखिए, अगर नेचर मैच नहीं करती तो केवल कोल्ड होने से पल्साटिला बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो अब सवाल ये है कि पल्साटिला किस तरह के पेशेंट की मेडिसिन है। मान लीजिए कि एक पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे बार बार कोल्ड हो जाता है, नाक से जो है वो पीला डिस्चार्ज आता है, बंद कमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फ्रेश एयर में बाहर निकलते ही मुझे आराम मिलता है, मुझे जल्दी रोना आ जाता है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अगर ऐसी पूरी पिक्चर जो है हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर पल्साटिला पर विचार करते हैं। अगर मुझे एक लाइन में पल्साटिला को समझना हो तो मैं कहूँगा कि सॉफ्ट नेचर, फ्रेश एयर से आराम प्लस में थिक येलो डिस्चार्ज इज इक्वल टू थिंक पल्साटिला। चलो बात करते हैं अब हम कि किन प्रॉब्लम्स में पल्साटिला पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, बार बार सर्दी होना, नाक बंद रहना, पीला या हरा गाढ़ा डिस्चार्ज होना, शाम के टाइम सिम्टम्स बढ़ जाना, फ्रेश एयर में आराम मिलना, सूखी या बलगम वाली खांसी, लेटने पर कफ बढ़ सकती है, खुली हवा में जो आराम मिलता है, अगर थिक येलो डिस्चार्ज हो और बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं वो अगर मैच कर रहे हों तो पल्साटिला के लिए विचार कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ईयर पेन के साथ थिक येलो डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसे पिक्चर में भी डॉक्टर इस मेडिसिन पर विचार करते हैं। पल्साटिला जो है वो फीमेल पेशेंट्स की एक फेमस मेडिसिन मानी जाती है। अगर पीरियड्स जो हैं अगर डिले हों, फ्लो बार बार बदल रहा हो, पीरियड्स के समय अगर रोना आ रहा हो, मूड जो है वो बार बार स्विंग हो रहा हो, बार बार चेंज हो रहा हो, तो बाकी सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो इस मेडिसिन पर विचार करते हैं। अगर पल्साटिला पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं तो पल्साटिला पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, छोटी छोटी बात पर रो पड़ता है, कंफर्ट चाहता है, अकेला रहना पसंद नहीं करता, दूसरों का जो सपोर्ट चाहता है, नेचर जो है सॉफ्ट और उसका जेंटल होता है। हम मोडिलिटी की बात करें कि इसका पेशेंट जो है वो कब अच्छा फील करता है, कब बुरा फील करता है, तो दोस्तों इसका पेशेंट जो फ्रेश एयर में, स्लो वॉकिंग में और कमरे में खिड़कियां खुली हों तब जो है अच्छा महसूस करता है, जबकि गर्म कमरे में, गर्मी वाली जगह पे, फैटी फूड्स जो है लेने पर बंद कमरे में जो है वो बुरा महसूस करता है। पल्साटिला पेशेंट कई बार फैटी फूड खाने के बाद परेशान हो जाता है। आइसक्रीम या फिर रिच फूड के बाद जो है इसके जो है सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर आप में ज़्यादातर ये सिम्टम्स हैं तो आप इस दवा को अपना बना सकते हो। चलो एक पेशेंट का अब हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक 24 साल की लड़की आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे हर महीने पीरियड्स जो हैं वो लेट आते हैं, कोल्ड भी जो है वो बार बार हो जाता है, नाक से येलो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, मुझे बंद कमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और छोटी सी बात पर जो है मुझे रोना आ जाता है। अगर बाकी सारे सिम्टम्स भी अगर मैच कर रहे हों तो पल्साटिला एक स्ट्रॉन्ग चॉइस जो है हो सकती है। बात करें अगर हम पोटेंसी की तो पल्साटिला 30, 200 और अदर पोटेंसीज में भी मार्केट में उपलब्ध है। कौन सी पोटेंसी और कितनी बार पोटेंसी जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, ये क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर ही तय करता है। दोस्तों,
अगर लगातार तेज़ बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, नाक या कान से खून आए या सिम्टम्स जो हैं वो लंबे समय तक अगर बने रहे, तो केवल होम्योपैथिक पर निर्भर ना रहें, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप ज़रूर करवाएं। और याद रखिए कि पल्साटिला जो है वो कोल्ड की मेडिसिन नहीं बल्कि पेशेंट की मेडिसिन है। अगर पेशेंट की नेचर, सिम्टम्स और मोटिलिटीज़ ये तीनों पल्साटिला से अगर मैच करती हैं, तभी ये मेडिसिन जो है अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और भट्टी होम्यो क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस होम्योपैथिक मेडिसिन पर देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, होम्योपैथिक को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।